तो अंधेरे में उजाला हो जाए। और एक शेर करबला के ताल्लुक़ से, करबला इंसान के सीने में यूं रख दी गई, करबला इंसान के सीने में यूं रख दी गई, करबला इंसान के सीने में यूं रख दी गई, क्या बात है। करबला इंसान के सीने में यूं रख दी गई कि 1 मिनट में दिल धड़कता है 72 मरतबा। क्या बात है, क्या 1 बात है। मिनट में दिल धड़कता है 72 मरतबा। करबला इंसान के, फिर से सुनो पूरा मजमा सुभान अल्लाह बोलेगा। सुभान अल्लाह। करबला इंसान के सीने में यूं रख दी गई, करबला इंसान के सीने में यूं रख दी गई कि 1 मिनट में दिल धड़कता है 72 मरतबा। 1 मिनट में दिल धड़कता है 72 मरतबा। हजरात बिला तमहीद, आओ मैं उस शहसवार करबला की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। मेरे एक एक जुमले पे ध्यान दीजिए। हेलो भाई साहब, इधर उधर देखेंगे, आएंगे जाएंगे, उठेंगे बैठेंगे, डिस्टर्बिंग होगी। मैं तकरीर नॉन स्टॉप शुरू करूँगा, बीच में बिल्कुल फालतू चुटकुले लतीफ़े हंसाना खिलाना इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तकरीर हल को तो टाइम नहीं है, सिर्फ सीधे नॉन स्टॉप तकरीर शुरू, बड़ा तवज्जो के साथ। एक एक बच्चा नहीं उठेगा। बीच में जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ये लोग अपनी रास्ता दूसरी बना लें, इसलिए कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको हंसाऊं हिलाऊं डुलाऊं चलाऊं, ये दुनिया भर के काम करूं। मैं तकरीर करने आया हूं, सीधी तकरीर। ज़रा बुलंद आवाज़ से पूरा मजमा बोले या हुसैन। हाथ उठा के पूरा मजमा बोले या हुसैन। अब ये हुसैन कौन हुसैन? करबला के शहनशाह हुसैन, पूरी कायनात के मालिको मुख्तार हुसैन, मुस्तफ़ा जाने रहमत के नवासे हैं हुसैन। कौन हुसैन? जिन हुसैन के बारे में मस्जिद नबी में मेरे आका मिंबर रिसालत पर खड़े हैं। मिंबर रिसालत पर मेरे आका जलवगर हैं। जुमे का दिन है, खुतबे का टाइम है। मेरे आका में तमाम सहाबा की बारगाह तमाम सहाबा बैठे हुए हैं। मेरे आका मस्जिद नबी में मिंबर पर खड़े होकर जुमे का खुतबा दे रहे हैं। जुमे का टाइम, जुमे का दिन, जुमे का खुतबा, तमाम सहाबा का जम्मे गफ़ीर है। इसी असना में मेरे आका खुतबा दे रहे हैं। इसी असना में मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम मस्जिद नबी की गेट पर गई। तवज्जो चाहूँगा, बड़ा ध्यान से सुनना। खुतबा दे रहे हैं आका, दौरान खुतबा मेरे आका की नज़र मस्जिद नबी की गेट पर पड़ी तो क्या देखते हैं? इमाम हुसैन का बचपना है। नन्हे मुन्ने पैरों से नाना से मिलने का दिल हुआ है तो नन्हे मुन्ने पैरों से मस्जिद नबी में हुसैन चलते चले आ रहे हैं। हुसैन अंदर आ रहे हैं। आका की नज़र करम जब हुसैन पड़ी, हुसैन को देखा कि जुमे के टाइम पर खुतबे का वक्त है, मिंबर के करीब हुसैन आना चाहते हैं तो मेरे आका ने खुतबा रोक दिया। आजकल के आपके यहाँ डॉक्टर MP MLA विधायक के अगर बेटा हो जुमे के दिन मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहा हो तो लोग उसका बाजू पकड़ के कहेंगे खबरदार इसका बाजू अलग, इस बच्चे को पीछे भेजो। इसलिए कि यहाँ जुमे का दिन है, खुतबे का टाइम है, बच्चे का काम आगे नहीं है। मगर किसकी क्या मजाल जो हुसैन का बाजू पकड़ के रोक सके? किसकी क्या मजाल जब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मिंबरे रिसालत पर खड़े होकर के खुतबा रोक दिया। खुतबा दे रहे थे, दौरान खुतबा नजर पड़ी, नबी ने हुसैन को देख के खुतबा रोक दिया तो अब किसी की क्या मजाल है जो हुसैन को रोक सके? आका खड़े खड़े देख रहे हैं, हुसैन अंदर आ रहे हैं। पूरे मजमे में हैरत हो गई कि नबी ने खुतबा क्यों रोक दिया। तमाम सहाबा किराम का जम्मे गफीर है। अबू बकर सिद्दीक भी है, अबू बकर सिद्दीक भी मौजूद हैं, हज़रत उस्मान गनी भी मौजूद हैं, मौला अली भी मौजूद हैं कि नबी ने खुतबा क्यों रोक दिया, खुतबा क्यों रोक दिया। आखिरकार जब सबने पीछे नज़र उठा के देखा तो हज़रत इमाम हुसैन अंदर आ रहे हैं, हुसैन अंदर आ रहे हैं। अब जिसके पास से हुसैन गुजर रहे हैं, बजाय डांटने झिड़कने के, बजाय बाजू पकड़ने के, सब हुसैन को अंदर रास्ता देते चले जा रहे हैं। हुसैन को रास्ता देते चले जा रहे हैं। रास्ता देते पहुँचते पहुँचते हुसैन बिल्कुल मस्जिद नबी में मिंबर रसूल के करीब पहुँच गए हैं। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमे वाली उंगली वो आगे बढ़ाई, अपना एक
हाथ दस्ते मुबारक आगे बढ़ाया, कलमे वाली उंगली आगे उठाई। इमाम हुसैन ने मुस्तफ़ा की उंगली पकड़ ली, अपने नाना की उंगली पकड़कर मेरे आका ने अपना एक पाए अक़दस आगे बढ़ाया, यानी एक पैर शरीफ को हल्का जख्म दिया। आका ने एक पैर को टेढ़ा किया, हुसैन ने उंगली पकड़ी, एक पैर मुस्तफ़ा के पाए अक़दस पे रखा। हुसैन ऊपर चढ़ गए और ऊपर चढ़ के अपने नाना के सीने से चिपट गए हैं। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हुसैन अपने नाना के सीने से चिपट गए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ये मंजर देख रहे हैं, उस्मान गनी ये मंजर देख रहे हैं, फारूक आज़म ये मंजर देख रहे हैं, सईद खुदरी ये मंजर देख रहे हैं, अबू हुरैरा ये मंजर देख रहे हैं, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ भी ये मंजर देख रहे हैं। तमाम सहाबा का जम्मे गफीर है। आप सभी तमाम सहाबा हैरत में हैं कि नबी ने खुतबा रोक दिया। नवासे इमाम हुसैन का बचपना है, छोटी सी उम्र है। हुसैन की मोहब्बत में मेरे आका ने खुतबा रोक दिया है। मेरे आका ने तमाम मस्जिद नबी में सहाबा बगौर समात कर रहे थे खुतबा। मेरे आका ठहर गए और इमाम हुसैन को सीने से लगा लिया, इमाम हुसैन को दुलार करने लगे। और सुनो, खुतबे के दौरान ही ये अमल वाक़े हो रहा है। मेरे आका ने खुतबा रोक करके इमाम हुसैन के मुंह में अपनी ज़बान मुबारक रख दी। हुसैन चूसने लगे, नाना चूसाते रहे, हुसैन चूसते रहे, नाना चूसाते रहे, हुसैन चूसते रहे, नाना चूसाते रहे, हुसैन चूसते रहे। क्यों, क्या मतलब? आपकी नजर देखेगी, जाहिरी नजरें देखेंगी तो ये लगेगा कि नाना अपने नवासे से दुलार कर रहे हैं, हम देखेंगे तो ये लगेगा कि नाना अपने नवासे से प्यार कर रहे हैं। मगर अल्लाह वालों की नजरों से देखो, वो बताएंगे कि सुनो, तुम्हारी नजर में नाना अपनी जबान नवासे के मुंह में रख के चुसा रहे हैं, दुलार कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। नहीं, अहलुल्लाह से पूछो, सुलूक वालों से पूछो, औलिया किराम से पूछो, वो बताएंगे कि मेरे आका ने ज़बान मुबारक से इमाम हुसैन को इश्क़ इरफान की वो मंजिल अता कर दी है, विलायत और विलायत की वो मंजिलें अता फरमा दी है, वो मंजिलें अता फरमा दी है कि ये ज़बान कोई आम ज़बान नहीं है। ये ज़बान वो ज़बान है कि बरेली के इमाम जिस ज़बान की शान में यूं कहे कि वो ज़बान जिसको सब गुनगी कहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, खतीबे नेपाल, खतीबे नेपाल हुजूर हसनिया साहिब क़िबला, नबीर आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी पाक की ज़बान इमाम हुसैन चूस रहे हैं, हुसैन चूसते चले जा रहे हैं, मुस्तफ़ा चुसाते चले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये ज़बान वो ज़बान है, बरेली के इमाम जिस ज़बान की शान में यूँ फरमाते हैं कि वो ज़बान जिसको सब उनकी कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। और मेरे आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब तक अपने आप अपना मुँह ज़बान मुबारक से न हटाया, उस वक्त तक नाना ने अपनी ज़बान वापस अपने दहने मुबारक में नहीं फरमाई। जब इमाम हुसैन ने खुद अपना चेहरा ज़बान मुबारक से हटा लिया, तब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपनी ज़बान मुबारक अंदर दाखिल फरमाई। अल्लाह अकबर कबीरा। साहिबान तसव्वुफ़ फरमाते हैं, साहिबान हालो काल फरमाते हैं, औलिया किराम फरमाते हैं कि दुनिया की नज़र में वो दुलार था, ज़ाहिरी नज़रों में वो प्यार था, मगर हकीकत में नाना अपने नवासे को इश्क़ विलायत की मंजिलें अता कर रहे थे, इल्म इरफान की मंजिलें अता कर रहे थे, इश्क़ नूर का पहरेदार बना रहे थे, मज़हब इस्लाम का सिपे सालार बना रहे थे। ज़बान मुबारक से अल्लाह अकबर कबीरा। बात इसी पे ख़त्म ना हुई, तवज्जो चाहूँगा पूरा मजमा। ज़रा मैंने कहा था मैं नॉन स्टॉप तकरीर करूँगा, बात इसी पे ख़त्म न हुई। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुसैन को सीने से लगाया, ज़बान मुबारक चुसाई। ज़बान मुबारक चुसाने के बाद मेरे आका ने दोनों यदुल्लाह वाले गोरे गोरे हाथ उठाए। अल्लाह अकबर कबीरा। तमाम मजमा देख रहा है, सहाबाए किराम ये मंजर देख रहे हैं। जुमे का दिन है, मेरे आका ने यदुल्लाह वाले गोरे गोरे हाथ उठाए। कौन से हाथ? ये कोई आम हाथ नहीं उठे हैं, बल्कि नबुव्वत के हाथ है।
है, नबूवत के हाथ हैं, जिन हाथों के बारे में बरेली के इमाम कहे कि हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मुझे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत ने नवासे को जबान चुसाने के बाद दोनों हाथ उठाए और हाथ उठाने के बाद बारगाह खुदाबंदी में अरीज़ा लगाते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत दुआ फरमाते हैं, मेरे आका दुआ के लिए दुआ गो है, अपने खुदा की बारगाह में अरीज़ा लगाते हैं, या इलाहल आलमीन इलाहा बादशाह कारसादा बंदना वादा, ए परवरदिगार मैं हुसैन से प्यार करता हूं। तवज्जो चाहूंगा रामपुरा के सुन्नी मुसलमानों, मैं गारंटी से बोलता हूं इस पूरे मजमे के अंदर जितनी जाने मौजूद है, जितने लोग मौजूद हैं, जितने लोग हुसैन का नाम सुन रहे हैं, मुस्तफ़ा का नाम सुन रहे हैं, मैं पूरी गारंटी के साथ चैलेंज से बोलता हूं कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं अल्लाह ताला उन सब से प्यार करता है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। जितने लोग यहाँ बैठे हैं मेरा चैलेंज है कि अल्लाह तबारक व तआला, मैं गारंटी से बोलता हूँ कि खुदा सबसे प्यार करता है। अगर खुदा तुमसे प्यार न करता, आप पूछोगे ए मौलाना लियाकत साहब ये कैसे पता चला खुदा मुझसे प्यार करता है? ये भैया बगैर दाढ़ी वाला बैठा है मगर खुदा इससे कैसे प्यार करता है? ये चचा दाढ़ी वाले बैठे हैं मगर कैसे पता कि खुदा इनसे प्यार करता है? मैं कहूँगा प्यारे, आप जो इमाम हुसैन की जिक्र की महफिल में 1 बजे रात को बैठ करके हुसैन हुसैन सुन रहे हो, सुभान अल्लाह बोल रहे हो, नारा लगा रहे हो, ये अलामत है, ये सबूत है, ये दलील है कि अल्लाह तुमसे प्यार करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, रामपुरा का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने बड़े चैलेंज के साथ कहा कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं अल्लाह सबसे, जरा जोर से बोलो, अल्लाह सबसे, मेरा रब सबसे प्यार करता है। आप कहोगे ए मौलाना लियाकत साहब ये किस बात से साबित होता है अल्लाह हमसे प्यार करता है? आपको कैसे पता चला कि अल्लाह इतने बड़े मजमे से प्यार करता है? मैं कहूँगा प्यारे, अगर खुदा तुमसे प्यार न करता होता तो रात के इतने टाइम पे अपने महफिल में न बुलाता, अपने जिक्र की महफिल में न बुलाता। अगर खुदा तुमसे प्यार न करता होता तो रात की तारीकी में पूरा ज़माना सो रहा है, पूरा गाँव सो रहा है, खर्राटे की नींद अपने बिस्तर पर आराम कर रहा है, मगर ये बताओ तुम आखिर बिस्तरों गर्म बिस्तर छोड़ करके यहाँ हुसैन हुसैन कर रहे हो, अली अली कह रहे हो, सुभान अल्लाह बोल रहे हो, नारे तकबीर की सदा लगा रहे हो, मुस्तफ़ा के नाम का नारा लगा रहे हो, तो ये सबूत है अल्लाह ताला ने तुमको ये नाम लेने का मौका दिया, जिक्र सुनने का मौका दिया। ये सबूत है, ये दलील है इस बात की कि अल्लाह ताला तुमसे प्यार करता है, वरना किसी और को ये मौका उसको नहीं मिलता जिससे प्यार नहीं करता है। अल्लाह ताला उसी को मौका देता है जिससे खुदा प्यार करता है। आओ मैं तुम्हें बताऊं, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र शरीफ अभी बचपना है। मेरे आका ने अपने नवासे को अभी सीने से लगाया, सीने से लगाने के बाद खुदा की बारगाह में हाथ उठा के दुआ करते हैं, ए परवरदिगार, ए इलाहा बादशाह कार सादा बंदना वादा, ए परवरदिगार मैं हुसैन से प्यार करता हूँ, तू भी हुसैन से प्यार फरमा। और रामपुरा के लोगों इतने पर ही दुआ नहीं बल्कि आगे भी नबी ने दुआ फरमाई, कहा ए अल्लाह मैं हुसैन से प्यार करता हूँ, तू भी हुसैन से प्यार फरमा। और आगे फरमाते हैं मुस्तफ़ा कि ए मेरे रब, जो जो क़यामत तक, जो जो हिंदुस्तान में, चाइना में, जापान में, नेपाल में, रामपुरा में, हरदासपुर में, आंवला में, बरेली में, रामपुर में, शाहबाद में, ए परवरदिगार क़यामत तक तवज्जो चाहूँगा नबी की दुआ पर। मेरे आका दुआ फरमाते हैं, ए परवरदिगार क़यामत तक, आगे वाले, पीछे वाले, बीच वाले, चैनल वाले, खामोश बैठने वाले, सुभान अल्लाह बोलने वाले, ऊपर वाले, नीचे वाले, क़यामत तक नबी दुआ करते मौला, क़यामत तक जो 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 रामपुरा वाला हो, हरदासपुर वाला हो, बरेली वाला हो, शाहबाद वाला हो, आंवला वाला हो, रामपुर वाला हो, बहेड़ी वाला हो, ए परवरदिगार क़यामत तक जो जो हुसैन से प्यार करे, ए अल्लाह तू उससे भी प्यार फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस खतीब नेपाल, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आका दुआ फरमाते हैं, आका दुआ फरमाते हैं, अल्लाह जो जो हुसैन से प्यार करे तू उससे भी प्यार फरमा। अब जो जो मजमे में हुसैन से प्यार करता है जरा हाथ उठाए। हाथ उठाने वालों गवाह रहना कि जितने लोग हुसैन से प्यार करते हैं, हदीस के तेवर ये बता रहे हैं कि जो जो हुसैन से प्यार करता है अल्लाह हर हुसैन से प्यार करने वाले से प्यार करता है। अल्लाह बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुस्तफा जान रहमत ने दुआ फरमाई, अल्लाह जो जो हुसैन से प्यार करे, ए अल्लाह जो जो हुसैन से प्यार करे, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, नौकर हो, मजदूर हो, अमीर हो, मक्ता हो, गधा हो, भिखारी हो, शहंशाह हो, ताजवर हो, सुल्तान हो, जो जो हुसैन से प्यार करे, बैठ जाए भाई, बैठ जाए। नबी की दुआ में तुम भी शामिल हो। जो जो हुसैन से प्यार करे अल्लाह तू उससे भी प्यार फरमा। जो जो हुसैन से प्यार करेगा अल्लाह तबारक व तआला के नबी की दुआ है कि अल्लाह उससे भी प्यार करेगा। अब ज़माना बदल सकता है मगर मुस्तफ़ा की दुआ कभी टाली नहीं जाती है। नबियों के नबी हैं, सैयदुल मुरसलीन है, खातमुन नबीयीन है, शफीउल मुज़नबीन है। ज़माना बदल सकता है, आसमान ज़मीन पे तो आ सकता है, ज़मीन आसमान पे तो जा सकती है। सूरज बजाए मशरिक के, मगरिब से तो तुलू हो सकता है। आसमान के तारे जमीन पे तो निकल सकते हैं, यानी जमीन निज़ामे कायनात दरहम बरहम हो सकता है मगर मुस्तफ़ा की दुआ कभी टाली नहीं जा सकती है। जमाना बदल सकता है, मुस्तफ़ा की दुआ नहीं बदल सकती है। मेरे आका की ज़बान मुबारक में, मेरे वो ज़बान मुबारक में वो असर है। अल्लाह ताला ने मकबूलियत का वो दर्जा दिया है कि इधर ज़बान से दुआ निकलती है, उधर कबूल होती है। दुआ ख़त्म नहीं हो पाती है, दुआ पहले कबूल हो जाती है। नबी की दुआ ख़त्म नहीं हो पाती है, कबूल पहले हो जाती है। इसीलिए तो बरेली की इमाम नबी की दुआ के बारे में कहते हैं कि इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। नबी ने दुआ फरमाई, अल्लाह हुसैन से प्यार करता हूँ, तू भी हुसैन से प्यार फरमा। और क़यामत तक जो जो हुसैन से प्यार करे तू उससे भी प्यार फरमा। और जो जो यजीद से प्यार करे, जाकिर नालायक, उसके लिए यजीद अमीरुल मोमिनीन है। मैंने एक जगह कहा था कि ठीक है तू यजीद से प्यार करता है तो तू यजीद के साथ जहां जाए वहीं पीछे पीछे चले जाना, और हम हुसैन के साथ चले जाएंगे। ये है हुसैन। कौन हुसैन? हातिम ताई का पोता है, जरा जोर से बोलो। हातिम ताई का पोता है। नबी की आमद से कुछ टाइम पहले हातिम ताई दुनिया में आया था। जब मुस्तफ़ा जाने रहमत दुनिया में आए थे तो हातिम ताई का पोता था। इमाम हुसैन का हम उम्र है। एक दिन बाग में टहल रहे इमाम हुसैन और हातिम ताई का पोता। कौन? जोर से बोलो, कौन? इमाम हुसैन और हातिम ताई का पोता दोनों बाग में टहल रहे हैं। हातिम ताई का पोता अपने बाप दादा के नाम और शोहरत में इतना मस्त था, इतना गर्क था कि बड़े घमंड के साथ बोला, कहने लगा, ए हुसैन जानते हो मेरे दादा का नाम हातिम ताई है। ए हुसैन तुम्हें पता भी है मेरे दादा का नाम इतना मशहूर है। ए हुसैन तुम जानते भी हो मेरे दादा का नाम हातिम ताई है। मेरे दादा का नाम हातिम ताई है। और हातिम ताई इतने बड़े सखी थे, मेरे दादा इतने बड़े सखी थे, इतने बड़े सखी थे, इतने बड़े सखी थे, इतने बड़े सखी थे कि मेरे दादा हातिम ताई के 12
दरवाजे थे और 12 दरवाजों पर बराबर 24 घंटे मक्तों का तांता लगा रहता था, मक्तों की क़िताल लगी रहती थी। 12 दरवाजों पर 24 घंटे सखावत का बाड़ा बढ़ता रहता था और कोई एक गरीब साइल सवाल करने वाला मायूस होकर वापस खाली नहीं लौटता था। मेरे दादा इतने बड़े सखी थे, इतने बड़े सखी थे। इमाम हुसैन के साथ में हातिम ताई का पोता इतना बड़ा बोल गया, इतना बड़ा बोल गया, इतना बड़ा बोल गया कि हैदरी खून को जला ला गया। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन को, जो फातिमा जहरा का दूध उनकी रगों में गर्दिश कर रहा था, इमाम हुसैन तड़प उठे और फरमाने लगे, ए हातिम ताई के पोते सुन, हमने माना कि तेरे दादा हातिम ताई बड़े सखी थे, बड़े सखी थे। 12 दरवाजे थे और 12 दरवाजों पर 24 घंटे मक्तों का लताता लगा रहता था, सखावत का बाड़ा बढ़ता रहता था, मगर कोई फकीर खाली हाथ वापस नहीं जाता था। मगर ए हातिम ताई के पोते सुन, हमने माना कि तेरे दादा हातिम ताई के 12 दरवाजे थे, मगर मैंने देखा कि तेरा दादा मेरे नाना के दरवाजे पर कटोरा लेके भीख मांग रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहीद आजम, जिक्रे शहीद आजम, नारे हैदरी, सैयदा खातूने जन्नत, अजमते सबीर। अल्लाहु अकबर कबीरा। हातिम ताई से इमाम हुसैन बोले, हातिम ताई के पोते सुन, मैंने माना कि तेरे दादा के 12 दरवाजे थे, 12 दरवाजों पर 24 घंटे मक्तों का तांता लगा रहता था, लाइन लगी रहती थी, मगर सुन, मेरे नाना का एक दरवाजा था और मैंने देखा कि तेरा दादा मेरे नाना के दरवाजे पे कटोरा लेके भीख मांग रहा है और मेरे नाना ने तेरे दादा को एक दरवाजे से इतना दे दिया कि तेरे दादा ने एक दरवाजे से दिए हुए को 12 दरवाजे से बांटा, फिर भी कम नहीं पड़ा। इसीलिए बरेली के इमाम फरमाते हैं कि मक्ता तो है मक्ता, कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हातिम ताई का पोता बोला 12 दरवाजे से बढ़ता है। हुसैन बोले वो एक दरवाजे मेरे नाना के दर से लेके जाता था और 12 दरवाजे से बांटता था, फिर भी कम नहीं होता था। अल्लाह अकबर कबीरा। देते तो सभी हैं, हातिम ताई भी देता है, देते तो सभी हैं, भारत का पीएम भी देता है, देते तो सभी हैं, मगर जो नबी देते हैं वो कोई और नहीं दे सकता है। इसीलिए बरेली के इमाम फरमाते हैं कि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आज़म, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, तालीमाते आला हज़रत, आमदे हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर अहसन मियां साहिब किबला। मुस्तफ़ा जान रहमत को की बारगाह से दुनियादारों को भी मिल रहा है, दीनदारों को भी मिल रहा है। ऐसा कोई शख्स नहीं, ऐसी कोई जान नहीं जिसको मुस्तफ़ा की बारगाह से नहीं मिल रहा है। और जो जैसा है उसको वही मिल रहा है। दुनियादार है उसे दुनिया मिल रही है, दीनदार है उसे दीनदारी मिल रही है, मुस्तफ़ा अल्लाह का वली है तो उसे विलायत मिल रही है। इसीलिए तो बरेली के इमाम फरमाते हैं कि मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का, नूर जिंदुना तेरा दे डाल सबका नूर का। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। यही है सुभान अल्लाह सुभान। एक दिन उमर फारूक आजम के बेटे और इमाम हुसैन, मैंने कहा था ना बीच में एक बात भी आपका टाइम खराब नहीं करूंगा, सीधी सीधी तकरीर। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह। एक दिन उमर फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन फारूक आजम के बेटे हजरत इमाम हुसैन के साथ में खजूर की बाग में है।
इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु और दोनों की हमजोली हम उम्र है। दोनों बातें करते करते बाग में सैर व तफरीक में मसरूफ़ हैं। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म के बेटे अब्दुल्लाह बोलने लगे, ए हुसैन जानते हो मेरे बाप अमीरुल मोमिनीन हैं। हुसैन पता है तुम्हें मेरे बाप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं। हुसैन तुम्हें कुछ खबर भी है मेरे बाप की 36 लाख मुरब्बा मील अरब मील पर हुक्मरानी है। 36 लाख मुरब्बा मील पर मेरे बाप उमर बिन खत्ताब की हुक्मरानी है। और तुम्हारे बाप अली है। एक बार कहा तो हुसैन ने बर्दाश्त कर लिया। दोबारा जिक्र आया, हैदरी खून तड़प उठा। फातिमा जहरा का दूध जो उनकी रगों में खून बन के दौड़ रहा था, इमाम हुसैन को जलाल आ गया और कहने लगे, ए उमर फारूक आजम के बेटे अब्दुल्ला सुन। फरमाया, ए अब्दुल्ला सुनो, हमने माना कि तुम्हारे बाबा अमीरुल मोमिनीन हैं, हमने माना कि तुम्हारे बाबा खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, हमने माना कि तुम्हारे बाबा 36 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान हैं, हमने माना कि तुम्हारे बाबा का नाम सुनकर बड़े बड़े सुल्तान कांप जाते हैं, बड़े बड़े शाहाने ज़माना तुम्हारे बाप का नाम सुनकर थर्रा जाते हैं। हमने माना है कि तुम्हारे बाप का नाम सुनकर बड़े बड़े सलातीन आलम कांप जाते हैं, उनका पसीना छूट जाता है। इतना बड़ा नाम है तुम्हारे बाप का। हमने माना, हमने जाना, खलीफतुल मुस्लिमीन है तुम्हारे बाबा, अमीरुल मोमिनीन है तुम्हारे बाबा, 36 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान है तुम्हारे बाबा। हमने माना, मगर सुनो, वही अमीरुल मोमिनीन, वही खलीफतुल मुस्लिमीन, वही 36 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान उमर फारूक आजम मेरे नाना के दर के गुलाम है, मोहताज है, भिखारी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुसैन फरमाते, तवज्जो चाहूँगा, मेरे आका इमाम अली मकाम फरमाते हैं, अभी छोटी सी उम्र है, इरशाद फरमाते हैं, फारूक आज़म के बेटे, मेरे नाना के दर के तुम्हारे बाबा अमीरुल मोमिनीन जो हैं, जिनका नाम सुनकर के बड़े बड़े सुल्तान कांप जाते हैं, वो तुम्हारे बाबा मेरे नाना के दर के गुलाम हैं, मेरे नाना के दर के मोहताज हैं, मेरे नाना के दर के भिखारी हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब अब्दुल्ला को जलाल आ गया। अब्दुल्ला कहने लगे, तुमने मेरे बाप की शान में गुस्ताखी कर दी, तुमने मेरे बाप की तौहीन कर दी। बोले क्या करोगे? बोले अभी अब बाबा जान की बारगाह में शिकायत करेंगे। अब्दुल्ला दौड़े गए दरबार फारूकी में, कहने लगे अब्बा जान गजब हो गया। फारूक आजम के बेटे दौड़ के गए अपने अब्बा फारूक आजम के पास, कहने लगे अब्बा जान गजब हो गया। बेटे क्या हो गया अब्दुल्ला? बाबा जान गजब हो गया। बेटे क्या हो गया? हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर अर्ज करते, बाबा जान, हुसैन ने आपकी शान में तौहीन कर दी है, इमाम हुसैन ने आपकी शान में गुस्ताखी कर दी है, इमाम हुसैन ने आपको बड़ा बुरा भला कहा। बोले क्या कहा है जरा बताओ। उमर फारूक आजम के बेटे बोलते हैं, अब्बा जान आपको अपने नाना के दर का गुलाम बताया है, आपको अपने नाना के दर का भिखारी बताया है, आपको अपने नाना के दर का मोहताज बताया है, आपको अपने नाना के दर का गुलाम बताया है। कहा अच्छा कौन बोला है? बोले हुसैन बोले हैं। कहा अच्छा जरा बेटा बुला के लाओ हुसैन को, मैं भी तो देखूं हुसैन क्या बोले हैं। इमाम अली मकाम की बारगाह में अब्दुल्ला दौड़े गए और कहने लगे, हुसैन चलो तुम्हें मेरे बाबा ने बुलाया है। अब्दुल्ला तो सोच रहे हैं कि अब गोशमाली की जाएगी, अब हुसैन को डांटा जाएगा, हुसैन को सख्त सुद कहा जाएगा। मेरे बाप अमीरुल मोमिनीन हैं, मेरे बाप 36 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान हैं, बड़े बड़े सुल्तान का नाम लेने की हिम्मत नहीं है, मगर हुसैन अपने नाना के दर का गुलाम बोले हैं, अपने नाना के दर का मोहताज बोले हैं। बोले अब तो इनको डांटा जाएगा। बोले चलो हुसैन, मेरे बाबा ने बुलाया है, बाबा ने बुलाया। हुसैन बोले ठहरो, खजूरें चुन लूं उसके बाद चलूंगा। अब्दुल्ला बोले क्या डर गए? हुसैन क्या डर गए? इमाम हुसैन ने खजूरें डाली और फरमाया, सुन, अली का बेटा ना अपनों में डरता है ना बेगानों में डरता है। आहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आहा, बेशक। फारों से खजूर डाली, चल दिए दरबार फारूकी में पहुंचे। दरबार फारूकी में पहुंचे इमाम हुसैन,
अब्दुल्ला सोच रहे इन्हें डांटा जाएगा, अब्दुल्ला सोच रहे इन्हें डांटा जाएगा, सख्त व सुद कहा जाएगा। मगर जब दरबार में पहुंचे हैं, अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम ने कहा, ए हुसैन ये बताओ क्या तुमने क्या कहा मुझे? मैंने सुना कि तुमने मेरी शान में गुस्ताखी कर दी। हुसैन ये बताओ क्या तुमने मेरे बारगाह में गुस्ताखी की है? क्या तुमने मेरी तौहीन की है? तुमने मुझे बुरा भला कहा है? कहने लगे क्या कहा है? कि हाँ मैंने ये कहा है कि वक्त के अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन 36 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान मेरे नाना के दर के गुलाम हैं, मेरे नाना के दर के मोहताज हैं। पूरा दरबार सन्नाटे में है, पूरे दरबार के हवारी सुन रहे हैं। अब क्या होगा? हुसैन को डांटा जाएगा, हुसैन को सजा दी जाएगी, हुसैन को बुरा भला कहा जाएगा। तो आम दरबार ये सोच के हैरत में है। मगर जैसे ही देखा हजरत उमर फारूक आज़म ने जब सुना कि हुसैन ने मुझे अपने नाना के दर का गुलाम मोहताज गदा मक्ता भिखारी बताया है, तो इमाम अली मकाम की बारगाह में हजरत इमाम हुसैन उमर फारूक आज़म बोले, बेटे हुसैन ये बताओ जो तुम जबान से बोले हो क्या उसे लिख करके भी दे सकते हो? जो जबान से बोल रहे हो क्या उसे लिख करके भी दे सकते हो? इमाम अली मकाम अर्ज करने लगे, हाँ हाँ अमीरुल मोमिनीन अली का बेटा जो मकान में बोलता है वही मैदान में बोलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उमर फारूक आज़म फरमाते, ए हुसैन जो तुम ज़बान से बोल रहे हो क्या उसे लिख कर के भी दे सकते हो? मेरे आका इमाम अली मकाम दरबार फारूकी में कहने लगे, हाँ हाँ अली का बेटा जो मकान में बोलता है, जो दुकान में बोलता है, जो जलवत में बोलता है, वही खिलवत में बोलता है, वही सफ़र में बोलता है, वही हज़र में बोलता है और वही मैदान में बोलता है। अल्लाह अकबर कबीरा। कहा लिख के दे सकते हो? कहा हाँ लिख के दे सकता हूँ। कागज़ मंगाया गया, कलम मंगाई गई, दस्तक लिखना शुरू किए। वक्त के अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, तवज्जो चाहूँगा, लिखना शुरू किए। वक्त के अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन 36 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान उमर फारूक आज़म मेरे नाना के दर के मोहताज हैं, मेरे नाना के दर के गदा हैं, मेरे नाना के दर के भिखारी हैं। नीचे दस्तखत करते हैं फ़कत हुसैन इब्न अली, दस्तखत फरमाते इमाम हुसैन फ़कत हुसैन इब्न अली। तवज्जो चाहूंगा, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। नीचे दस्तखत फरमाते फ़कत हुसैन इब्न अली। अब तमाम दरबारी सोच रहे हैं कि हुसैन को डांटा जाएगा, सख्त व सुस्त कहा जाएगा। मगर जैसे ही वो कागज इमाम हुसैन ने लिख के फारूक आज़म को दिया, तमाम दरबारी हैरत में है कि उमर फारूक आज़म वही कागज कभी सीने से लगाते हैं, कभी होठों से लगाते हैं, कभी अपने माथे से रखते हैं। और जब दरबारी पूछते सरकार ये क्या है, तो फारूक आज़म फरमाते हैं, ऐ लोगों गवाह रहना, मैंने बेशक नबी की बारगाह में गुलामी की है, मगर मुझे शक था कि कबूल हुई या ना हुई, मगर आज यकीन हो गया, इसलिए नबी के लाडले में मुझे लिख के दे दिया। भाई मामला क्या है? मामला क्या है? हाँ हो जाएगा, रास्ता हो जाएगा। हजरत जब आएंगे तो सब रास्ता दे देंगे। आने वाले हजरत आ रहे हैं? नहीं, ये बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है ना ये मामला। एकदम अचानक सब कर लीजिएगा, जो कुछ हो ही रहा है बराबर शुरू से। तवज्जो है? पूरा मजमा जरा हाथ उठा के बताए तवज्जो है? फारूक आज़म ने फारूक आज़म को जब लिख के दिया इमाम हुसैन ने, तमाम दरबारी सोच रहे हैं कि डांटा जाएगा हुसैन को, ऐसा लिख दिया।
मगर पूरा दरबार ये देख करके हैरत में पड़ गया कि वो कागज इमाम हुसैन से लेकर हजरत फारूक आजम कभी होठों से चूम रहे हैं, कभी सीने से लगा रहे हैं, कभी अपने सर पे रख रहे हैं। और जब पूछने वालों ने पूछा कि आखिर ये क्या मामला है, तो आपने फरमाया सुनो, अभी तक मैंने बेशक नबी की बारगाह में गुलामी की है, मगर मुझे शक था कि कबूल हुई या ना हुई, मगर आज मुझे यकीन हो गया, इसलिए नबी के लाडले ने मुझे लिख के दे दिया है। अब तो मैं लिखित प्रमाणित शुदा मुस्तफा का गुलाम हूँ। अब तो हुसैन ने लिख के प्रमाणित कर दिया है। ऐ लोगों, जब मुझे कब्र में उतारना तो मेरे सीने पे कफन खोल देना और ये कागज रख देना, ताकि फरिश्ते आए सवाल करने से पहले ये कागज पढ़ें और पढ़ के कहें कि सोने दो आराम से इसको, ये तो नबी का दीवाना है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, खतीबे नेपाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है इमाम हुसैन, ये है इमाम हुसैन। आपको बताऊं, अभी बचपना है इमाम हुसैन का। नमाज के वक्त पे मैंने कहा था नॉन स्टॉप तकरीर करूंगा, 1 मिनट का टाइम खराब नहीं करूंगा। ये लतीफ़ा, ये चुटकुला, ये इधर उधर से ला के तान तून के तकरीर कर दें। इमाम अली मकाम की छोटी सी उम्र में बचपना है, खेलते खेलते मस्जिद नबवी में आ गए और हजरत उमर फारूक आजम को मिंबर नूर पे बैठे देखा। हजरत फारूक आजम को जब मिंबर पर बैठे देखा, इमाम हुसैन आए और बड़े अपने नाजो नियाम में कहने लगे, तुम मेरे नाना की जगह क्यों बैठे, उतरो। इमाम हुसैन ने कहा कि मेरे नाना की जगह पे क्यों बैठे हो, वहां तो मेरे नाना बैठे, तुम क्यों बैठे हो, नीचे आओ। तारीख में आता है कि फारूक आजम नीचे आ गए, फारूक आजम नीचे आ गए। कहा हुसैन ये बताओ तुम्हारे क्या कहना चाहते हो, किस लिए बोला। हुसैन कहने लगे ये बताओ क्या वो मेरे नाना की जगह है। फारूक आजम बोले हाँ हुसैन आपके नाना की जगह है। बेशक बेशक। कहने लगे जब मेरे नाना की जगह तो आप नहीं बैठोगे, आप अपने नाना की जगह पे जाके बैठो। इमाम हुसैन बोले कि आप अपने नाना की जगह पे जाके बैठो। फारूक आजम की आंखों में आंसू आए, बोले हुसैन मेरे नाने की कोई जगह ही नहीं। जरा तवज्जो फरमा दे, मेरे नाना की कोई जगह ही नहीं। हुसैन के दरियाए करम को देखो, फरमाते बचपने की उम्र है, फरमाते अच्छा तुम्हारे नाना की कोई जगह नहीं, तो फिर जाओ मेरे नाना ही की जगह पे बैठ जाओ। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान। फरमाने लगे तुम्हारे नामे की जगह कोई नहीं। कहा नहीं कोई जगह नहीं। अच्छा तो फिर तो ठीक है, जाओ मेरे नामे की जगह पे बैठ जाओ। और जैसे उमर फारूक आजम मिंबर रिसालत पर पहुंचे हैं और पहुंच करके फरमाते हैं, ए हाजरीन तमाम तवज्जो सुन लो, हुसैन ने मुझे नीचे उतारा, नबी ने बिठाया, मैं बैठ गया, हुसैन ने उतारा, मैं उतर गया, अब फिर से हुसैन ने बिठाया है, अब कोई माई का लाल उमर को उतार नहीं सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर हसन मियां साहिब किबला, हुजूर हसन मियां साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है हुसैन, है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है हुसैन। करबला के मैदान में सिर्फ मुस्तफा के नवासे ही नहीं, एक बहुत बड़े और अल्लाह के वली ही नहीं, बल्कि उम्मत मुस्तफा की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी,
उम्मत मुस्तफा की सबसे बड़ी सबसे कीमती सरमाया है हुसैन। उम्मत मुस्तफा की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है हुसैन। उम्मत मुस्तफा की सबसे बड़ी कीमती प्रॉपर्टी है हुसैन। पता है तुम्हें कल मैदान महशर में फातिमा जहरा ने जब पूछा कि ए फातिमा जहरा, आप तो बिन्ते रसूल हो, आप इतने सजदे क्यों करती हो? आपके बाबा जान तो जन्नत के मालिक हैं, आप वो जिसे चाहे जन्नती बना दें, जिसे चाहे दोज़खी बना दें। ए फातिमा जहरा, रात को इतनी इबादत क्यों करती हो? तहज्जुद की नमाज इतनी तवील क्यों करती हो? इशा की नमाज इतनी तवील क्यों करती हो? इतना लंबा सजदा क्यों करती हो? आपके बाबा तो जन्नत के मालिक हैं, आपके बाबा तो इतने आला हैं जिसे इशारा कर दे वो भी जन्नती हो जाए। ए फातिमा जहरा, आप इतने बड़े नबी पैगंबर की बेटी हो, जन्नती मुस्तफ़ा जाने रहमत के सदक़े में जन्नत बनाई गई, आप उनकी बेटी हो, मगर इतनी इबादतें क्यों हैं? इतनी इरादतें क्यों हैं? इतने तवील सजदे क्यों हैं? इतना तवील क़याम क्यों है? इतने तवील रुकू क्यों है? ए फातिमा जहरा, आप तो खुद भी जन्नत में जाओगी। आपके बाबा मुस्तफ़ा जाने रहमत ने तो आपको कहा है कि मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। जन्नती औरतों की सरदार। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की, अरे जोर से बोलो, जन्नती औरतों की सरदार है। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया फिर ए फातिमा, तुम इतना तवील सजदा क्यों करती हो? आपके पैरों पे खड़े हो के वरम आ जाता है, आपका जिस्म लहूलुहान हो जाता है, आपका जिस्म रात भर में थक करके चूर हो जाता है। आप अपने बेटों की परवरिश भी करती हो फातिमा, अपने शौहर के हुकूक भी निभाती हो फातिमा, मगर फिर भी इतनी तवील इबादत क्यों करती हो? इतने बड़े सजदे क्यों हैं आपके? इतना बड़ा रुकू क्यों है आपका? इतना तवील क़याम क्यों है आपका? ए फातिमा, आपके बाबा तो जन्नत के सरदार हैं, जन्नत के मालिक हैं, जिसे चाहे अता कर दे, जिसे चाहे छीन ले, जिसे चाहे दोज़खी बना दे। ए फातिमा, अपने बाबा के इतने अजीम होते हुए इतनी इबादत क्यों करती हो? तो फातिमा ज़हरा फरमाती हैं कि मेरे बाबा चलते फिरते उठते बैठते उम्मत के गम में रहते हैं। तवज्जो चाहूंगा, फातिमा फरमाती मेरे बाबा चलते फिरते उठते बैठते आते जाते सोते जागते उम्मत की शफाअत के गम में रहते हैं। तो मैं उनकी बेटी फातिमा ये चाहती हूँ कि मेरे बाबा सारी उम्मत बख्शवा लें और कुछ न कुछ आधा हिस्सा फातिमा अपने बेटों के साथ अपने बाबा की उम्मत की बख्शिश करा ले। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपको में फातिमा का हम पल्ला कोई है? बोलो। फातिमा से हसीन कोई नहीं, फातिमा से अजीम कोई नहीं। फातिमा के चादर में पेबंद लगे हैं, मगर दुआओं में ये असर है कि दुआ कर दे तो जन्नत से जन्नती खाना आता। तवज्जो चाहूंगा, ये है फातिमा ज़हरा, मुस्तफ़ा के घर में पैदा हुई फातिमा। अब ये बताओ, फातिमा बिन्ते रसूल की बेटी है, नबियों के सरदार की बेटी। अब रसूलुल्लाह नबियों के सरदार की बेटी के साथ रिश्ता करने वाला बेटा कैसा होना चाहिए? ऐसा बेटा होना चाहिए जो फातिमा के लेवल का हो। बोलो, अरे जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। है कि नहीं है? जो फातिमा के हम पल्ला हो, कुफू में मिलता हो, खानदानी नजाबत शराफत इल्म हिकमत समंदर दरिया हो, तो अब कोई और नबी होगा ही नहीं जो एक नबी का बेटा दूसरे नबी की बेटी। नबी तो खातमुन नबीयीन मुस्तफा है,
शफीउल मुज़नबीन मुस्तफ़ा है, खातिमुन नबिय्यीन मुस्तफ़ा है, जाने आलमीन मुस्तफ़ा है। अब कोई नबी होने वाला नहीं, अब कोई रसूल आने वाला नहीं, अब कोई पैगंबर आने वाला नहीं। जब कोई दूसरा पैगंबर ही नहीं तो अब फातिमा के लायक रिश्ता कहाँ से लाया जाए? रिश्ता किसको बनाया जाएगा? फातिमा के लेवल का रिश्ता कहाँ मिलेगा? इसलिए कि कोई नबी है ही नहीं जिनके बेटे से उनका रिश्ता हो जाएगा। अब कोई आखिरी नबी तो मुस्तफ़ा है। तो पता ये चला फातिमा ज़हरा के लायक पूरे अरब में, अजम में, पूरी दुनिया में फातिमा के रिश्ते के लायक कौन? फातिमा का रिश्ते के लायक कौन? तो कहते हैं कि जोड़ी मेरा रब ही बनाता है, रिश्ता मेरा रब ही बनाता है। तो मेरे परवरदिगार ने फातिमा को पैदा फरमाया मुस्तफ़ा के घर में, इसलिए उनके लेवल का कोई नहीं रह गया, फातिमा के मर्तबे का कोई नहीं, इसलिए कि वो नबी के घर पैदा हुई। अब कोई दूसरे नबी के घर पैदा नहीं हुआ तो फातिमा के बराबर का कोई नहीं। नबी की बेटी है फातिमा, बिनते रसूल है फातिमा, जन्नती औरतों की सरदार है फातिमा, हसनैन की अम्मी है फातिमा। अब उनके बराबर कोई नहीं, उनका बराबर का लड़का कहां से लाया जाए? उनके बराबर का रिश्ता कहां से लाया जाए? तो सुनो, जोड़ा मेरा रब बनाता है। तो फातिमा की पैदाइश से पहले अल्लाह ताला ने हजरत अली को काबे में पैदा फरमाया। हजरत अली को अल्लाह तबारक व तआला ने काबे में पैदा फरमाया। रसूलुल्लाह की बेटी अफजल है इसलिए कि रसूलुल्लाह के घर में पैदा हुई। तवज्जो चाहूंगा, रसूलुल्लाह की बेटी अफजल है इसलिए कि रसूलुल्लाह के घर पैदा हुई। तो सुनो, अली मुर्तजा अफजल है इसलिए कि वो अल्लाह के घर में पैदा हुए। जरा जोर से बोल दो, समझ में आई बात कि नहीं आई? आई तो पूरा मजमा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत फातिमा ज़हरा अफजल है इसलिए कि वो मुस्तफ़ा जाने रहमत के घर में पैदा हुई, जन्नती औरतों की सरदार है, हसनैन की अम्मी जान है। हज़रत फातिमा ज़हरा अफजल है। नबी पाक के घर तशरीफ़ लाने से, विलादत होने से फातिमा की अफजलियत होती है, फातिमा की बरतरियत साबित होती है। मगर अली पाक को अल्लाह ताला ने अपने घर में पैदा किया। अब कोई ये नहीं कह सकता कि लड़का लड़की बराबर नहीं है। अली फातिमा से रिश्ते के बराबर नहीं है, इसलिए कि नबी के घर फातिमा पैदा हुई तो खुदा के घर अली मुर्तजा पैदा हुए। दुल्हन खुदा के घर की है, दुल्हन मुस्तफा के घर की है, तो दूल्हा खुदा के घर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, हुजूर एहसन मियां साहिब किबला खतीबे नेपाल, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है फातिमा ज़हरा। और जब इनके बेटे जवान हुए, जब वालिदा फातिमा ज़हरा इतनी इबादत गुजार, रियाजत गुजार, तहज्जुद गुजार, शाम को खड़ी हो जाती सुबह की नमाज के लिए। हमारी माँ बहनों को भी नसीहत लेने की जरूरत है। जब बाप गुलामे अली होगा और माँ कनीज़े फातिमा होगी, जब बाप गुलामे अली होगा और माँ कनीज़े फातिमा होगी, तो कसम खुदा कि तुम्हारा बेटा भी गुलामे हुसैन पैदा होगा। अब बाप सलमान खान बनना चाहे और माँ ऐश्वर्या राय बनना चाहे, बाप आमिर खान, सलमान खान, शैतान खान, पता नहीं कौन कौन खान बनना चाहे और माँ पता नहीं कौन कौन हीरोइन बनना चाहे, तो तुम्हारा बेटा भी गुंडा, लुच्चा, लफंगा, गानेबाज, गालीबाज, डकैत, चोर, लड़ाई, दंगा फसाद करने वाला झूठा पैदा होगा। रोडों पर डांस करने वाला लफंगा रोड छाप पैदा होगा। रोडों पे नाचने गाने वाला लुच्चा टुच्चा रोड छाप लफंगा बेटा पैदा होगा। और अगर माँ कनीज़े फातिमा है, बाप गुलाम अली है, तो बेटा इमाम
हुसैन का गुलाम। आहा बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज का दरिया, हम सब की बख्शिश का जरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे मौलाना साहब किबला फरमाते हैं कि बच्चों को जब मस्जिद में नाच सिखाता हूँ, पहले दिन लेकर के जाता है बिस्मिल्लाह सिखाता हूँ तो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा ज़बरदस्ती निकलवाना पड़ता है, ठीक से बिस्मिल्लाह नहीं निकलता है, बिस्मिल्लाह नहीं निकलता है। कलमा सिखाता हूँ तो कलमा तो ला इलाहा इल्लल्लाह, और पता नहीं क्या क्या निकलता है उल्टा सीधा, यानी ठीक से पहली बार जब तक मारो नहीं डांटो नहीं उस वक्त तक कलमा नहीं निकलता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आपने कभी गौर किया क्यों आपके बेटों की ज़बान से पहले दिन जल्दी कलमा क्यों नहीं फूटता है, जल्दी से आपके बेटों की ज़बान से बिस्मिल्लाह क्यों नहीं निकलता? गौर किया आपके निकाह में तो डीजे बज रहा था, जिस वक्त कबूल 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 हो रहा था उधर एक